बंद करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो जीओसी पढ़ना किस किस ने जो है जीओसी कंप्लीट कर दिया है, वो 5 लेक्चर। हैंड रेज करिए बेटा। बहुत हैंग होता है भाई, गूगल मीट हद ज्यादा हैंग होता है। आवाज आ रही है सबको मेरी? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये 14/8 क्यों डेट डली हुई है? एक सेकेंड, गलत तो डाउनलोड कर दी क्या मैंने? एक मिनट, नहीं यहाँ पे गलत लिखा हुआ। एक सेकेंड, लेक्चर नंबर 3 है ना अपना। और डेट है आज क्या है? ठीक है। हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि जीओसी किसने पढ़ना वैसे खत्म तो मेरे को लग नहीं रहा किसी ने किया है, किसने स्टार्ट कर दिया पढ़ना? शाबाश, प्लीज ऑनेस्टली मुझे बताइएगा। ओके, 9 बच्चों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। संध्या, अमनदीप, सौम्या, दिव्या, आकाश, मनप्रीत, प्रतीक, अंशिका, रविंदर। हर्ष आपने नहीं किया? कृपा नहीं हर्ष कैसे करोगे फिर? आती है तुम्हें? नहीं मैम, आती नहीं, करूंगा अभी। फिर समझ में कैसे आएंगी ये चीजें? अभी तक 2 लेक्चर मैंने कराए, आ गए वो समझ में? नीचे कर लीजिए हाथ सारे। हैं हर्ष? आए कि नहीं, जवाब देना पड़ेगा। सुखजीत आप कर लेना उसको, पहले वही खत्म करना केमिस्ट्री में, है ना? तब जाके समझ में आएगा बेटा ये चैप्टर, है ना? चलो, मैं फिर बोल रही हूँ, आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए। माइनस आई, है ना, मतलब सॉरी, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक रेजोनेंस, है ना? और क्या कहते हैं, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, जो वो मैंने 5 लेक्चर जो है डाले हुए हैं ग्रेड। अगर जिसको अभी वो 5 लेक्चर नहीं मिले वो भी मुझे बता सकते हो कि मैम नहीं मिले, मैं आपको दिखा दूंगी क्लास के बाद। तो वो 5 लेक्चर आपको करने हैं, वो करोगे फिर तभी समझ में आएगी ऑर्गेनिक, वरना दिक्कत होगी। मैं डेली डेली एक एक चीज बोल रही हूँ, तो प्लीज मेरी बात मान लो। तो 9 बच्चों ने करना स्टार्ट कर दिया है, बाकी भी प्लीज करते रहिए, है ना? चलिए, आज हम क्या करेंगे? SN2 रिएक्शन मैंने कल पढ़ाई थी आपको, उससे रिलेटेड आज कुछ सवाल देखेंगे हम लोग, है ना? SN1 रिएक्शन हम स्टार्ट करेंगे, फिर SN1 में भी हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम जो है एग्जाम्पल्स ऑफ SN1 जो है देखेंगे, ठीक है? चलिए, कल क्या क्या देखा था बेटा? क्या क्या देखा था हमने कल? हमने SN2 देखी थी, विच इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बायोमोलिकुलर रिएक्शन, है ना, जिसका ऑर्डर 2 था, मोलिकुलरिटी 2 थी। रेट किस पे डिपेंड कर रहा था, कौन बताएगा? रेट किस पे डिपेंड कर रहा था? कोई भी बता दो।
एल्काइल हैलाइड पे और न्यूक्लियोफिल। वेरी गुड, एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल पे। तो न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए? स्ट्रोंग होना चाहिए। मैं टेस्ट ले लूंगा तुम लोगों का। रविंदर जी, एक मेरे पास टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है, सेकेंडरी है और प्राइमरी। बताओ किसमें SN2 का रेट फास्ट होगा? प्राइमरी में मैम। किसमें बेटा? प्राइमरी में। प्राइमरी में क्यों? 1 2 3 में। उसमें मतलब हाइड्रोजन ज्यादा नहीं है, मतलब ज्यादा बीड है या नहीं है। नहीं? क्या नहीं है बेटा? बीड मैम, बीड। हाँ भीड़। आप बोलोगे स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है, ठीक है? ठीक है बेटा, हाँ जी। ये बोलोगे आप। भीड़ तो अपनी लोकल लैंग्वेज में समझने के लिए ठीक है, बट जब आप स्कूल के एग्जाम्स भी लिखोगे तो वहां पे आपको स्टीरिक हिंड्रेंस वर्ड यूज करना पड़ेगा। टर्शरी में क्या है? बल्कीनेस ज्यादा है, स्टीरिक क्राउडिंग ज्यादा है, यू कैन से स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, तभी रेट क्या होगा? कम होगा। न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग। जैसे आई नेगेटिव ले सकते हो तो OH नेगेटिव ले सकते हो, है ना? ये ले सकते हो, SH नेगेटिव ले सकते हो, काफी सारे हैं। अमोनिया ले लो, है ना? काफी सारे मैंने बताए थे। अच्छा मुझे ये बताओ, कौन बताएगा? अंशिका, SN2 को कौन से सोलवेंट जो है फेवर करते हैं? पोलर प्रोटिक या पोलर एप्रोटिक? मैम पोलर एप्रोटिक। एग्जाम्पल दो पोलर एप्रोटिक का। मैम एसीटोन। नहीं, अंशिका बताएगी। इतना ठंडा पानी दे गई मेरी बहन मेरे को, पहले गला खराब है। हाँ, पढ़ा ही नहीं अंशिका जी कुछ मैम ऐसे। पढ़ा है आज तो बहुत अच्छा पढ़ा है। हाँ तो बताओ ना फिर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जाम्पल। अरे देख के ही बता दो नोटबुक से। दिव्या आप बताओ। मैम एसीटोन, एसीटोन नाइट्राइल, डाइमिथाइल हाँ ब्रोमामाइड, हाँ, फॉर्मामाइड। डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। वेरी गुड। प्रतीक, कोई और याद आ रहा है? मैम DME डाइमिथाइल एसिटामाइड। हाँ प्रतीक, कोई और याद आ रहा है या हो गए कंप्लीट? एसीटोन नाइट्राइल। तुम मेरे को तो ऐसे लगता है पता नहीं कौन सी जगह में रहते हो, इतना शोर आ रहा होता है तुम्हारे पीछे से। तुम्हारी आवाज मेरे को कभी क्लियर ही नहीं आती है प्रतीक। आकाश क्या कह रहे हो? आकाश जी बताओ। डीएनएफ। हाँ, डीएनएफ। ईथर भी है, ठीक है, नीचे कर लीजिए हाथ। चलो कुछ एग्जाम्पल हम करते हैं, नीचे कर लो सारे बच्चे हाथ। देखो यहाँ पे क्या होगा, कैसे होगी रिएक्शन बताओ? SN2 हो पाएगी ना, मिथाइल हैलाइड है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या करेगा? अटैक करेगा और ये लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। हाँ जी हरमीत जी, यही होगा। हाँ जी मैम। सेकंड बताओ, सेकंड में क्या बनेगा? सेकंड बताओ। बाकी सब ट्राई करो, किसी किसी से भी पूछ सकती हूँ मैं, किसी से भी पूछ सकती हूँ। एक्वस KOH दे रखा है, न्यूक्लियोफाइल क्या है एक्वस KOH में? कौन बताएगा? एक्वस KOH में न्यूक्लियोफाइल कौन है? कोई भी बता दो, हैंड रेस नहीं करने की जरूरत। मैम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है? पिटाई करूं क्या? OH। OH नेगेटिव, यस मैम। हाइड्रोक्साइड अटैक करेगा, ये बन जाएगा अल्कोहल। नेक्स्ट वाले में बताओ कौन सा है न्यूक्लियोफाइल? सल्फर। SPH ये है, ठीक है, सल्फर पे नेगेटिव चार्ज। और ये क्या है? ये
DMF है, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, याद करो, बताया था मैंने तुम लोगों को, Yes, ma'am. पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है, पीछे से अटैक करेगा और ये निकल जाएगा। यहाँ पे बताओ सुहानी क्या बनेगा, एनसीईआरटी की रिएक्शंस है ये, बताओ सुहानी क्या बनेगा यहाँ पे। आकाश क्या बनेगा, आकाश नहीं पढ़नी स्टार्ट की ना जीओसी। थोड़ी की है। मैं तुम लोगों को 11 बजे तक बिठाऊंगी रात, तुम ना पढ़ के आओ, और हर संडे एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगी अब तुम्हारी, तब तुम पढ़ोगे लगता है। यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो बताया नहीं मैंने न्यूक्लियोफाइल की तरह ये अटैक करेगा, तो क्या होगा यहाँ पे, एक साइड जी HCl बन जाएगा, दूसरी साइड NH2। वेरी गुड बेटा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिए, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर Cl नेगेटिव निकला, वो क्या कर लेगा, H+ ले लेगा। H+ लेने के लिए कैसे बॉन्ड ब्रेक होगा, ऐसे ना, ये देखो, क्योंकि ये प्लस है, नेगेटिव आएगा तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, नाम सुना है न्यूट्रलाइज का, प्लस है उतना ही माइनस आ जाए। तो या तो तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो, इधर देखो HCl निकाल दो और यहाँ पे क्या बन जाएगा, NH2 बन जाएगा, ऐसे भी तुम इसको समझ सकते हो। असाइनमेंट करना स्टार्ट कर दो, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा वो मुझे भेज देना, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा ये तो बता दो, अब क्या लगेगा, यहाँ पे Cl जाएगा तो सोचो सोचो क्या बनेगा, अरे अटैक करेगा ना, ये HCl निकाल दो, ये नहीं बन जाएगा, NHCH3 नहीं लग जाएगा। Yes, ma'am. दिव्या, प्रतीक, रविंदर, यस और नो, क्या ऐसी चीजें जो तुम्हें यहाँ पे समझने में प्रॉब्लम दे रही है, मुझे वो बताइए सारे बच्चे। यहाँ पे क्या होगा, मैंने कल तुम्हें बता दिए थे ना, न्यूक्लियोफाइल है ये, तो फिर करवाओ रिएक्शन। यहाँ पे क्या होगा, ये अटैक करेगा तो क्या बनेगा, OCO CH3 लग जाएगा। देखो कल मैंने बताए थे ये न्यूक्लियोफाइल, तुम लोगों को याद करो, Yes, ma'am. तो वही न्यूक्लियोफाइल तो है ये। अरे जवाब तो थे, तो बताए थे कि नहीं बताए थे, सौम्या, हर्ष, यस मैम। पन्ने पलटो, मनप्रीत जी, मैं तो नहीं था। सुखजीत तो चलाए नहीं थी, जश्नप्रीत, हरलीन, पन्ने पलट लो, न्यूक्लियोफाइल मैंने लिखवाए थे आप लोगों को। मैं भी नहीं क्या हुआ आकाश, था। मैं भी नहीं था। क्यों नहीं थे, अगर नहीं थे, आपको मैं मैसेज भी किया था, अच्छा कोई बात नहीं, मैं आपसे अगर नहीं रिकॉर्डिंग थे में मांगी थी, हाँ तो रिकॉर्डिंग देखा ना, सुबह मैंने बोला था इंटरनेट की। 9 से 10 के बीच में अपडेट हो जाती, तो देखा क्यों नहीं तुमने। देखिए हाँ तो फिर गलती किसकी है, चलो आओ कुछ क्वेश्चंस करके दिखाती हूँ, आओ। आपको ये दिया हुआ है रिएक्टेंट, इसमें क्या डाला हुआ है, NaI एसीटोन, उसने दे दिया है SN2, पेपर में नहीं दिया जाएगा, इसने दे दिया है एसीटोन। एसीटोन का मतलब क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे क्या होगी, SN2 होगी, है ना, Na+I नेगेटिव, ठीक है, तो I नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। अब देखो मैंने कहा था SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन होता है, तो अगर Br यहाँ लगा हुआ है तो I नेगेटिव कहाँ से आएगा, पीछे से आएगा कि नहीं आएगा, तो अगर पीछे से आएगा तो कौन सा ऑप्शन होगा मेरा, बताओ मेरे को, A, B या C या D। अमनदीप आप नहीं बोलोगी, आप चैट में दोगी, देना है तो आंसर, क्योंकि कोई और मेरे को आवाज ही नहीं सुनाई देती किसी की। हाँ मैम सी। बताओ कौन सा बेटा, सी। सी और सी और मैम सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, देखो इसको तो कुछ नहीं कहना है तुम्हें, क्योंकि इस पे तो रिएक्शन हो ही नहीं रही, I नेगेटिव आएगा पीछे से अटैक कराएगा, ये करवाया ना, ऐसे तो लग रहा ना नई नई चीज, जैसे फिशर प्रोजेक्शन है,
तो जहाँ Br है उसके अपोजिट साइड आयोडीन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। यहाँ पे आपको बताना इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा रिएक्टिव होगा SN2 में। आपको बताना है सबसे ज्यादा फास्ट SN2 रिएक्शन किसमें होगी। कल मैंने तुम्हें लिखवाया भी था कि कौन कौन नहीं देंगे। भाई राम, ऐसे क्यों कर रहे हो? नहीं पढ़ के आया ना कल वाली क्लास का? मैम ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। चलो, नहीं तो डांट, ए ऑप्शन। बहुत बुरी तरह डांट खाते भाई तुम लोग। क्लोरीन तो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, तो यहाँ SN2 नहीं होगी। ये आपका मैंने तुम्हें बताया था एराइल हैलाइड में नहीं होती है SN2, बहुत स्लो रेट होता है। विनाइल हैलाइड में भी नहीं होती है, तो सबसे फास्ट किसमें होगी? मिथाइल हैलाइड में होगी। ये वाला देखो, ध्यान से पढ़ो, डरना नहीं है। पहली वाली ऊपर वाली रिएक्शन है, देखो इसमें ये प्रोडक्ट बना है, नीचे वाली में ये प्रोडक्ट बना है। K1 K2 रेट कांस्टेंट है, आपको बताना रेट कांस्टेंट क्या होगा, ज्यादा होगा किसका, कम किसका, मतलब बताना है। बराबर भी हो सकता है। रेट कांस्टेंट यानी कि ज्यादा होने का मतलब रेट कहाँ पे फास्ट होगा। पहले तो ये पहचानो ये किस टाइप की रिएक्शन है। SN2 ही है रिएक्शन, है ना। OH नेगेटिव अटैक किया होगा, Br बाहर निकला होगा, तभी OH आया। तो आपको ये बताना है कौन सी दोनों में से रिएक्शन का रेट जो होगा वो ज्यादा होगा। मैम पहले वाले में। पहले वाले में। अंशिका क्यों होगा बेटा पहले में, दूसरे में क्यों नहीं होगा? मैम पहले वाले में जो बल्कीनेस है वो कम है और दूसरे वाले में ज्यादा है। वेरी गुड भाई, सारे क्रैपिंग करो अंशिका से। मेरे को नहीं लग रहा था देगी आंसर, और बिल्कुल सही दिया इसने। बेशक देख के दिया हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत सही दिया है। ये वाला अपना नियोपेंटाइल वाला केस है, याद है, लिखवाया हुआ मैंने। नियोपेंटाइल में SN2 का रेट बहुत स्लो होता है, तो इसीलिए K1 का रेट फास्ट होगा K2 से। क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन? सिर्फ आपको उतना ही करना है जितना मैं क्लास में देती हूँ, और जो क्वेश्चन पे मैं टिक मार्क करके दूंगी असाइनमेंट में वो वाले करने हैं। अगर जहां पे मैं टिक मार्क करके नहीं दे रही हूँ फिर वो आपको सारा असाइनमेंट करना है। राइट, चलिए आइए ये वाला क्वेश्चन करो। Which of the following nucleophilic substitution is practically not possible? किस केस में पॉसिबल नहीं होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? ए में, बी में या दोनों में? हैंड रेस करेंगे एक बार। प्रतीक किसमें नहीं करेगा बताओ, किसमें SN2 पॉसिबल नहीं है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसमें नहीं पॉसिबल है? A and B। कि बी में क्यों नहीं है? आंचल बताओ किसमें पॉसिबल नहीं है? सुहानी, हरलीन, आकाश, हरमीत, मनप्रीत। आवाज आ रही है मनप्रीत? यस मैम। बताओ। सौम्या, मैम सी ऑप्शन। बी में क्यों नहीं है पॉसिबल? मैम क्योंकि वो विनाइलिक वाला केस हो गया। क्योंकि वो विनाइलिक वाला केस। ये एलाइलिक है बेटा, डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन पे जुड़ा हुआ, दिस इज एलाइलिक, ये विनाइलिक है। आंसर वुड बी ए। कॉन्सेप्ट तुम सही लगा रही थी बट तुमने पहचानने में गलती की। ये एलाइलिक वाला है, ये विनाइलिक वाला है, तो ए में नहीं हो।
ठीक है, बट एटलीस्ट आपने सही ट्राई किया, वेरी गुड। 18 बताओ, दिव्या बताएगी। From each of the following pairs, select the compound that will react faster with sodium iodide and acetone. मैम आपने जो पीछे बताया था कि एरोमेटिक में ऐसे कुछ नहीं होता है, SN2 रिएक्शन है, तो बी वाले में नहीं होगा? बी वाला बेटा एरोमेटिक नहीं है ना, एरोमेटिक तो ये है। मैम और फर्स्ट वाला? फर्स्ट वाला विनाइलिक है, भूल गए? डबल मैम, बॉन्ड हाँ जी। कार्बन के, डबल मैम, हाँ बॉन्ड जी। कार्बन के साथ ही हेलोजन है, विनाइलिक है ना, विनाइलिक में होता है ना, बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट जो अटैच होता है उसमें भी नहीं होता। 18 में बताओ दिव्या, कौन सा पेयर फास्टर रिएक्ट करेगा, बताओ मेरे को। ए में कौन सा करेगा, 1 और 2? बताओ दिव्या। 2 क्लोरोप्रोपेन या 2 ब्रोमोप्रोपेन? आवाज आ रही है तुम्हें मेरी? यस मैम। नहीं समझ में आ रहा? लिविंग ग्रुप कौन सा अच्छा है दिव्या, ब्रोमीन या क्लोरीन? मैम ब्रोमीन। बस तो फिर ए का 2। और इसमें बताओ 1 ब्रोमोब्यूटेन, ये तो प्रोपेन बन गया सर, या 2 ब्रोमोब्यूटेन? प्राइमरी का रेट फास्ट होता है दिव्या, सेकेंडरी का? प्राइमरी मैम। फिर ये प्राइमरी तो है, ये सेकेंडरी है, क्या कंफ्यूजन हुई थी इसमें? बताओ बताओ, क्या कंफ्यूजन हो गई थी? हमें अप्रोच नहीं पता चली। क्या नहीं पता चला था? अप्रोच। नहीं बेटा, पता लगनी चाहिए थी। सिर्फ लिविंग ग्रुप ही तो चेंज है इसमें, तो मतलब लिविंग ग्रुप के बेसिस पे बताना था। ये देखो ये क्वेश्चन, यहाँ पे देखो, अब SH अभी बताया ये न्यूक्लियोफाइल है, अब यहाँ पे भी लिविंग ग्रुप है, यहाँ पे भी कौन से वाला निकलेगा ब्रोमीन, ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला निकलेगा या नीचे वाला निकलेगा? ऊपर वाला निकलेगा मैम। ऊपर वाला निकलेगा। और बताओ नीचे वाला क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि वो मैम स्टेबल कर रहा है पूरी जो डायग्राम है ना, ज्योमेट्री को। स्टेबल कैसे कर रहा है? मैम इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको। ऐसे बोल रहे हो? अरे अभी तो बताया था कल वाले, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले, ये पूछ रही थी अंशिका। कि अगर एराइल बेंजीन से डायरेक्ट अटैच है तो नहीं देगा ना, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन रिच है ना, तो कैसे देगा? बोलो यार, बोलो, बताया नहीं था? अभी तो बताया मैंने, इस पे नहीं होगा ना न्यूक्लियोफाइल अटैक, नहीं करेगा, इस पे करेगा। अब ये वेज पे लगा हुआ है, SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन होता है, तो अगर ये वेज पे है तो SH कहां से आएगा? डैश पे आएगा कि नहीं आएगा? ये डैश पे है, तुम्हें दिख नहीं रहा है तो ऑप्शन कौन सा आएगा? बी। यही तो होता है ना, अगर एक वेज पे लगा हुआ है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगी तो वो पहले वेज पे है, अपोजिट साइड से आएगा। अब ये ऊपर की तरफ है, अपोजिट साइड से कहां से आएगा? नीचे की तरफ ही तो आएगा। यस और नो? यस मैम। यस मैम। भाई तुम लोग अपना दिमाग, कान, नाक सब बंद करके आते हो क्या ऑर्गेनिक की क्लास में? जेई का क्वेश्चन कराते ही तुम लोग फंस गए। ये जो जेई पता है कब आया था? 2022 में आया है ये सवाल,
22 में भी गलत बोल रही हूँ मैं, 23-24 में आया है। जैसे जेई का सवाल मैंने दिखाया सब घबरा गए। हरमीत क्यों नहीं आ रहे आंसर? लिखो, हेडिंग डालो, एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल। एम्बेडेड लिगेंड पढ़ाए थे मैंने तुम्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। क्या थे वो एम्बेडेड लिगेंड्स? हरमीत मैंने तुम्हें एक काम बोला था मेंटरशिप में, वो भी नहीं आया तुम्हारा अभी ग्रुप में। पता नहीं कर क्या रहे हो तुम लोग, कौन से ऐसे घर में तुम लोग बिजी रहते हो इतना, समझ नहीं आती मेरे को। कल जो ऑर्गेनिक पढ़ के आएगा मैं सिर्फ उसी को ही क्लास में आने दूंगी, अदरवाइज मैं नहीं आने दूंगी आप लोगों को। अब देख लो तुम, पूरे दिन की कल की छुट्टी मारो, पूरे 5 लेक्चर कल के कल पूरे करो, मुझे नहीं पता। रात को बैठो, तुम्हारा जो मन है वो करो। कल नहीं है ना अपनी क्लास, परसों है। मैं तुम्हें 2 दिन दे दूं, ऑर्गेनिक खत्म करके आओ, मुझे नहीं पता। बेशक तुम केमिस्ट्री में कुछ ना पढ़ो, कुछ और कोई सब्जेक्ट ना करो, बट मेरे को 2 दिन ये चाहिए, ये चाहिए। ऑर्गेनिक जो बिना करे मेरी क्लास में आएगा मैं उसको वापस भेज दूंगी। एम्बिडेंट लिगेंड्स याद करो, मैंने बताए थे वो मोनोडेंटेट लिगेंड जिसमें एक से ज्यादा डिफरेंट डोनर एटम होते हैं लेकिन एक टाइम पे एक ही देता है। तो ऐसे ही एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होंगे जिसमें एक से ज्यादा डोनर साइट होंगी लेकिन एक टाइम पे एक ही न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। कैसे, कौन कौन है ये? एक तो अपना ये है साइनाइड, इसमें कार्बन से भी अटैक, कार्बन भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है और नाइट्रोजन भी कर सकता है। उसके अलावा NO2 नेगेटिव, इसमें नाइट्रोजन भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है और ऑक्सीजन भी। यस, ये तुम्हें आना चाहिए, समझ रहे हो? अब तुम्हारे सिलेबस में एनसीईआरटी में ये 2 है, साइनाइड वाला और ये वाला, तो तुम्हें ये 2 पता होने चाहिए। अब आ जाओ, होता क्या है यहाँ पे, देखिए तुम्हारे पास यहाँ पे क्या है, मीथाइल क्लोराइड है और यहाँ पे KCN और AgCN है। दोनों में डिफरेंस क्या है? KCN तुम्हारा आयनिक कंपाउंड है, एनसीईआरटी की रिएक्शन है, ये तो कर ही लो, आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। और AgCN क्या है? कोवलेंट कंपाउंड है, दिख रहा है, Ag और कार्बन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। अब एक बात देखो, अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, कार्बन का अटैक करवाऊं या नाइट्रोजन का अटैक करवाऊं। तो मैंने तुम्हें बताया था फर्स्ट क्लास में कि कार्बन जो होता है ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है नाइट्रोजन से, याद करो, बिकॉज नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। तो कार्बन जो है वो अटैक करेगा, SN2 रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे ये बनेगा, देख रहे हो, यहाँ पे ये बनेगा। यहाँ पे देखो AgCN, अब यहाँ पे कार्बन नहीं अटैक कर पाएगा, क्यों? क्योंकि कार्बन के ऑलरेडी 5 बॉन्ड कंप्लीट है, उसके पास नहीं है देने के लिए कुछ, तो नाइट्रोजन को ही अटैक करना पड़ेगा। देखो तो ये बन जाएगा NC, ठीक है। ये साइनाइड होता है और ये आइसोसाइनाइड बन जाएगा। ये तो आसान है। यस ये तो तुम्हें तुम्हारे स्कूल के लिए भी पढ़ना है बेटा, तुम्हारे स्कूल में 200% आएगा यहाँ से सवाल, और ये जेई में भी आता है। तो जब जेई में आ रहा है और स्कूल में आ रहा है तो क्यों ना कर लिया जाए, ठीक है जी। यस मैम। यहाँ पे देखो AgNO2 कैसे होता है, इधर देखो इस तरीके से होता है, ध्यान से देखो। अब ये वाला ऑक्सीजन में तो क्या है, नहीं कर पाएगा अटैक क्योंकि सिल्वर ऑक्सीजन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, देखो भाई। तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास, अब ध्यान से देखो, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, वैसे तो इसके पास भी है लोन पेयर। अब देखो कौन अटैक कर पाएगा, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन?
तो आपको पता है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ऑक्सीजन से, तो मैंने बताया भी था नाइट्रोजन ज्यादा बेटर होगा क्या, न्यूक्लियोफाइल। तो ये नाइट्रोजन से अटैक करेगा, तो देखना क्या बना, NO2 लग जाएगा Cl निकलते ही, तो ये तुम्हारा नाइट्रो एल्केन बन गया। ठीक है, जैसे 2 कार्बन फिर नाइट्रो इथेन बन गया। यहाँ पे देखो K प्लस NO2 नेगेटिव, ये आयनिक कंपाउंड है, दिस इज आयनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे इसको कैसे बना सकती हूँ, ध्यान से देखो, ये देखो दिस इज, अब ये O नहीं है पोटेशियम के साथ कनेक्टेड, राइट। अब देखो नाइट्रोजन भी अटैक कर सकता है, ऑक्सीजन भी, और ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव है वो भी कौन अटैक करेगा। अब तुम कहोगे मैम नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, वो करेगा, लेकिन इस पे चार्ज है। याद करो मैंने बताया था न्यूक्लियोफिलिक चार्ज स्पीसीज ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होती है, तो सबसे पहले अपना चार्ज खत्म करेगा, तभी ये फटाफट से क्या करने वाला है, अटैक करने वाला है। यस और नो। तो यहाँ पे बेटा माइक म्यूट रखो जिसका पीछे से शोर आ रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ने अटैक किया और यहाँ पे NO2 मतलब नाइट्रोजन ने अटैक किया, समझ गए। अगर देखो, अगर साइनाइड में ध्यान से देखो आयनिक कंपाउंड है तो वहां पे साइनाइड बनेगा, कोवलेंट है तो आइसोसाइनाइड बनेगा। AgNO2 है तो नाइट्रोजन से अटैक होगा, KNO2 है तो O से अटैक, ऑक्सीजन से अटैक करेगा। ठीक है क्या, Yes, इस तरीके से तुम्हें पता होना चाहिए। चलिए आगे, फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन तुम्हारी पहली नेम रिएक्शन है ऑर्गेनिक में, फिंकलस्टीन रिएक्शन। अभी क्या करता है, और ऐसे ही चला ना, मैं ये बैच में भी नहीं पढ़ाऊंगी। देखो बात है सीधी सी, मेरे को कोई फायदा ही नहीं लगेगा ना मेरा पढ़ाने का, तो मैं ये बैच में ही नहीं पढ़ाऊंगी। पढ़ लेना तुम जैसे भी पढ़ना है, NCERT से जो करना करो। अब मैं तुम्हें NCERT करा भी दूं, बट कोई फायदा ही नहीं NCERT कराने का, फिर वो तो मैं तुम्हारे स्कूल के एग्जाम के लिए तैयार करवा लूं, बिकॉज NCERT में से नहीं आती है चीजें, बहुत कम आती है, बहुत कम। और अगर मान लो मैं करवा भी देती हूँ ना NCERT, चांसेस नहीं है कि तुम क्वेश्चन बना लोगे हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का, चांसेस आर वेरी रेयर। भी तो मैं करवाने को करा देती। अब अल्कोहल फिनोल है, वो मैं तुम्हें NCERT में से कराऊंगी क्योंकि उसमें से आता है क्वेश्चन। अमीन्स है NCERT से कराऊंगी, बट जहां पे मैं करवा ही नहीं पा रही, NCERT करवाऊंगी तो 4 दिन में चैप्टर खत्म है बेटा। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ, GOC नहीं पढ़ के आओगे तो मैं तुम्हें क्लास में आने नहीं दूंगी शुक्रवार को, सोच समझ के आना फिर क्लास में। अब यहाँ पे फिंकलस्टीन रिएक्शन बेसिकली क्या करती है, फिंकलस्टीन रिएक्शन में आप लोग एल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर करते हो, ठीक है, एल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर करते हो, RI। कैसे करते हो, यहाँ पे एल्काइल हैलाइड है और आप क्या लेते हो, NaI लेते हो, इसमें KI भी मिल सकता है। फिंकलस्टीन में NaI इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, मतलब एसीटोन आप लेते हो। और आपको पता है एसीटोन कैसा है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, तो कौन सी रिएक्शन होगी यहाँ पे, SN2 रिएक्शन। या तो तुम RCl ले लो या RBr ले लो, और पीछे से क्या करेगा, ये अटैक करेगा, तो तुम्हें RI मिल जाएगा और NaX। अब जो ये NaX बना है, NaX जो बना है, ये क्या होता है, एसीटोन में सोलुबल नहीं होता है। नहीं होता है तो क्या होगा, इसके तो प्रेसिपिटेट मिलेंगे, सेटल डाउन हो जाएगा मिक्सचर में, और तुम फिल्टर कर सकते हो, इसको बाहर निकाल सकते, मतलब नहीं चाहिए ना तो फिल्टर कर लो। तो बेसिकली जैसे जैसे तुम रिएक्शन कराओगे प्रेसिपिटेट बनेंगे, और प्रेसिपिटेट तुम हटाते जाओगे। और ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही होती है, ये देखो जो ये बन रहा है वो खत्म होता जा रहा है, तो इक्विलिब्रियम कौन से डायरेक्शन में जाता है, अपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ये बन रहा है ना NaX, अगर HCl है तो NaCl बन रहा होगा, तो जैसे जैसे बन रहा है ये प्रेसिपिटेट बन रहा है, ठीक है। अब प्रेसिपिटेट बन रहा है तो ये सेटल डाउन हो जाएगा नीचे,
तो रिएक्शन क्या है, आगे की तरफ जाएगी, तो ये रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जा रही है चीज। तो इस रिएक्शन का क्या नाम है, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। नहीं पल्ले पड़ रहा है तो सिर्फ ये रिएक्शन याद रखो। फिंकल-स्टीन रिएक्शन क्या होती है, एल्काइल हैलाइड लेते हो, आपका हेलोजन क्लोरीन या ब्रोमीन होगा, ठीक है, और इसमें NaI और एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो और आपको एल्काइल आयोडाइड यहाँ पे मिलता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया है तो ठीक है, जो ये प्रेसिपिटेट वाली बात जिसको आ गई है समझ में बहुत बढ़िया है, नहीं तो नहीं से। यस मैम। देखो कुछ क्वेश्चन है, क्या दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे, कौन सी रिएक्शन होगी, SN2 SN2 होगी। अगर SN2 होगी तो I नेगेटिव अटैक करेगा, ये डैश पे है तो I नेगेटिव कहाँ पे आएगा बताओ सारे मेरे को, आयोडीन कहाँ पे आएगा, वेज पे। वेरी गुड, वेज पे आएगा। यहाँ पे बताओ कौन सी रिएक्शन होगी, SN2 SN2 आई कहाँ पे आएगा, तुम नहीं बोलोगे अमनदीप, अगर आता है तो हैंड रेस कर लो। एक बच्चा बोलता है मुझे बाकी का पता ही नहीं चलता, ऐसे लगता है बस किसी कीर्तन में आए हैं जहाँ पे बस सामने ही कोई बंदा बोला जा रहा है, बाकी सब बस ऐसे बैठे हैं। हाँ बताओ भाई रविंदर। BR की जगह में BR की जगह आएगी, वो तो तुम सेम पोजीशन पे लेके आ रहे हो ना, SN2 में तो इन्वर्जन होता है, उल्टी साइड न्यूक्लियोफाइल SN2 कहाँ आता है, हाँ अपोजिट साइड से आता है, तो जहाँ H है वो वहां पे I लग जाएगा और H यहाँ पे आ जाएगा, और ये मिथाइल और ये क्या है CH2CH3 यानी कि इथाइल, ठीक है। यहाँ पे बताइए, यहाँ पे भी NaI है, बताओ कहाँ पे करवाऊं, BR को हटाऊं या Cl को हटाऊं, सोम्या CL। नहीं, Cl कह रहे हो, BR को क्यों ना हटाऊं हर्ष, मैम वो विलेलिक रिएक्शन बन रही है इसलिए। विनाइलिक पोजीशन पे लगा है, हालांकि BR अच्छा लिविंग ग्रुप है बट यहाँ पे तो होती ही नहीं है रिएक्शन, तो इसी को ही हटाएगा। अब Cl वेज पे है तो I किस पे आएगा, डैश डैश पे आएगा। यहाँ पे बताइए कहाँ पे अटैक करवाऊं I का, नीचे वाले क्लोरीन पे या ऊपर वाले क्लोरीन पे, अमनदीप नहीं बताएगी, सौम्या नहीं बताएगी, मनप्रीत बताओ, कुछ नहीं बता रही तो, संध्या, विवेक, दीप्ति, जश्नप्रीत, भाई बताओ भाई, ऐसे कैसे चलेगा, मैम नीचे वाले क्लोरीन पे लगेगा, ऊपर वाले से क्यों नहीं हटेगा, मैम क्योंकि वो बेंजीन के साथ लगा हुआ है। वेरी गुड। तो बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये रिएक्शन तभी आएगी जब तुम अपने हाथ से इनको लिख लिख के प्रैक्टिस करो। मैंने तुमसे सिर्फ 2 चीजें मांगी हैं, एक GOC कर लो, लेकिन तुम लोगों ने ना इस चीज को ऐसे बना दी कि हम तो करेंगे नहीं, कसम खा ली तुम लोगों ने कि हम नहीं करेंगे। संध्या आपने GOC नहीं पढ़ी है क्या, थोड़ी सी मैम, कोई मीनिंग ही नहीं है फिर क्लास अटेंड करने का। आपने सारी क्लासेस लगाई है, हेलो एल्केन एंड हेलो, मतलब कल वाली क्लास लगाई थी SN2 वाली, यस मैम। फिर क्या दिक्कत आ रही है बताओ मेरे को। मैम मतलब मैम मुझे अभी थोड़ी सी समझ में ही नहीं आ रहा मैम हो क्या रहा था। मैम मैं कल क्लास में होगी ना मैम, कल GOC पूरा कंप्लीट कर लूंगी, दिन भर स्कूल नहीं जाऊंगी मैं कल। आज तो स्कूल में था मैम तो हुआ नहीं इस वजह से, बट आज रात में थोड़ा सा कर लूंगी और फिर कल कर लूंगी। हाँ ठीक है,
यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो मैंने कल तुम लोगों को SN2 रिएक्शन कराई थी, अगर वो किसी को नहीं आती है तो यहाँ पे दिक्कत देगा वो। आई होप आप SN2 आपने घर जाके लिख के देखी हो। यस। बस मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो बस कॉन्सेप्ट बताया है कि कहाँ पे हो रही है SN2 और कहाँ पे नहीं हो रही है, बस इससे ज्यादा तो मैंने बताया ही नहीं है कुछ। स्वार्ट्स रिएक्शन आपको ठीक है, GOC कर लो, मैंने तुम्हें दिया है सबको 1.5 दिन का, इससे ज्यादा मैं नहीं दूंगी क्योंकि मैं ऑलरेडी महीने से चिल्ला के बोल रही हूँ, बस इससे ज्यादा मैं टाइम नहीं दूंगी। और तुम्हें क्या करना है, जो डेली क्लास में हो रहा है ना, इसको अपनी रफ नोटबुक में लिख लिख कर देखो। जो बच्चा सीरियस है जेई को लेके वो करेगा, जो नहीं है उसको मैं चाहे कितना मत्था फोड़ लूं अपना, वो करना ही नहीं है उसने, और उसका कुछ होएगा भी नहीं। रफ नोटबुक में लिख लिख कर देखो कि मैम ने क्या लिखा है, समझो उसको कि मैम ने क्लास में क्या बोला था। और जो क्वेश्चंस जैसे ये मैंने करवाए, इतने सारे सवाल कराए हैं, उसको लिख लिख के देखो कि इस क्वेश्चन में मैम ने क्या कराया था, तब जाके तुम्हारा थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी बेटा। इसीलिए आपको कोई बुक कुछ नहीं रेफर करना, सिर्फ और सिर्फ क्लास हो, ठीक है संध्या और बाकी जितने भी बच्चे हैं, ऐसे ही यही अप्रोच तुम्हारी होनी चाहिए। लिख लिख के प्रैक्टिस करो, मुझे भेजो कि मैम हमने देखो लिख लिख के देखा लेकिन हमें ये वाली चीज समझ में नहीं आई, दोबारा समझा दो। तो मैं ना समझाऊं तो बताना मेरे को। दूसरी रिएक्शन है स्वार्ट्स रिएक्शन, ये दूसरी नेम रिएक्शन है। केमिस्ट्री में काफी सारी नेम रिएक्शंस है, ये दूसरी, पहली फिंकलस्टीन थी, फिंकलस्टीन जिसमें एल्काइल आयोडाइड आप बनाने थे। स्वार्ट्स रिएक्शन में आप एल्काइल फ्लोराइड्स बनाते हो, राइट, RF। तो इसमें आप क्या लेते हो, इसमें एल्काइल हैलाइड लेते हो, राइट, और इसमें आप क्या लेते हो, रिएजेंट क्या लेते हो, या तो आप AgF ले लो, COF2 ले लो, SbF3 ले लो, या मरकरी का फ्लोराइड ले लो, सिल्वर का ले लो फ्लोराइड, कोबाल्ट का ले लो, एंटीमनी का ले लो, या मरकरी का ले लो, ठीक है। इनमें से कोई भी मेटेलिक फ्लोराइड ले लो, कोई भी ले लो। ये आपको चारों के चारों पता होने चाहिए क्योंकि चारों के चारों NCERT में है, ठीक है। कुछ नहीं करना, तुम्हें X को हटा के क्या लगा देना है, फ्लोरीन लगा देना है, बात हो गई, वही खत्म। SN2 टाइप की SN2 रिएक्शन होती है, इजी है। स्वार्ट्स यानी कि एल्काइल मतलब स्वार्ट्स रिएक्शन में आप एल्काइल फ्लोराइड्स आप लेते हो, X यहाँ पे आप क्लोरीन ले सकते हो, आप ब्रोमीन ले सकते हो। फ्लोरीन नहीं लोगे क्योंकि एल्काइल कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, नहीं इतनी जल्दी से टूट पाएगा, ठीक है। सो ये एल्काइल फ्लोराइड। हाँ, और पहली बात आप फ्लोराइड बना रहे हो तो यहाँ पे आपको नो डाउट क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन आप ले सकते हो, ठीक है। बोलो। यस। दो नेम रिएक्शन हो गई यार, जिसको ये दो नेम रिएक्शन हो गई याद, और ये एग्जांपल्स हो गए। मैं तुम्हें ना 9:30 हुई है, मैं तुम्हें 9:33 तक का टाइम दे दूं, जितना मैंने करवाया उसको रिवाइज करो, जो जो मैंने एग्जांपल करवाए हैं उसको फटाफट रिवाइज करो, फिर मैं आगे चलूंगी और मुझे कंफर्म कर देना हो जाएगा। संध्या ट्राई करो एक बार बेटा दोबारा देखने का कि मैम ने क्या लिखा है। एवरीवन फास्ट, चलो। मैम एक बार फिर मैं स्वार्ट्स रिएक्शन वाला पेज। हाँ बेटा, यस मैम, यही पेज कह रही थी। अच्छा लिख लो और रिवाइज करो, 3 मिनट है, 2 मिनट और। और संडे को मैं, इस संडे को 101% तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगी, 2 घंटे की लगाऊंगी, ठीक है। मैम टाइमिंग टाइम 3 से 5, क्योंकि 3 से 5 मेरे भी घर में शांति होती है, तुम भी खाना वाना खा के फ्री हो जाओगे। 2 घंटे की क्लास में लगाऊंगी, बिठा बिठा के क्वेश्चंस कराऊंगी और समझाऊंगी, ठीक है। सो 3 से 5 एक्स्ट्रा क्लास पक्का होगी, पक्के से पक्का।
जल्दी से देखो कैसे क्वेश्चंस मतलब कैसे कराया है मैंने, और मुझे थम्स अप दे दो कि हाँ मैम आ गया है। और घर पे जाके तुम्हें लिख लिख के भी करने हैं। हरलीन, सुहानी, हर्ष, सौम्या, संध्या, सुखजीत, आकाश, दिव्यांशिका, हरप्रीत, मनप्रीत, डिम्पल, जश्नप्रीत, विवेक, दीप्ति, कृपा, अंशुमन, क्रिश। हो गया मैम। समझ में आ गए एग्जाम्पल्स कि क्यों मैंने वेज पे लगाया है, क्यों मैंने कौन सा हेलोजन हटाया है। हर एक चीज का रीजन पता होना चाहिए। चलो 2024 का ये क्वेश्चन करो। अगर तुम्हें नहीं दिख रहा है तो थोड़ा जूम कर लो, क्योंकि हो सकता है थोड़ा लाइट लाइट तुम्हें दिखाई दे रहा हो। आपको बताना है कि SN2 रिएक्शन सबसे फास्ट किस में होगी। मैम ए में होगी। नहीं नहीं, हाथ खड़ा करना है। वेरी गुड। 6 के 6 बच्चे, 7 बच्चे, शाबाश। बाकी इससे आसान क्वेश्चन जेई देगा क्या? प्रतीक तुम बताओ। प्रतीक तुम बताओ, है क्या प्रतीक? है ही नहीं क्लास में। हरमीत तुम बताओ। दीप्ति, आकाश, अरे तुम पिटाई करते हो। मैं हाँ जी, रविंदर बताओ। सी ऑप्शन में प्राइमरी है वो। सी? हाँ जी। बेटा ये सी तो प्राइमरी नहीं है। ब्रोमीन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, देखो एक ये और एक ये, तो ये तो सेकेंडरी हो गया ना। हाँ जी। पहले वाला होगा ना, ये वाला कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो फर्स्ट होगा ना बेटा आंसर। और इवन ये सेकेंडरी भी नहीं, आई एम सो सॉरी, दिस इज टर्शियरी। ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 कार्बन से जुड़ा है, 1 2 और ये 3। ठीक है, दिस इज टर्शियरी। फर्स्ट वाला आएगा इसका आंसर, हो जाएगा। ये वाला सेकेंडरी है और ये वाला टर्शियरी है, तो फर्स्ट वाले में हो जाएगी। ये वाला क्वेश्चन करो 2024। ट्राई करो। वेरी गुड। इट्स ओके गलत होता है तो गलत करने से मत डरो। एटलीस्ट गलत ही करो, बट कुछ कुछ तो सोचो। कोई दिक्कत नहीं है, गलत ही होगा ना। अभी तो तुम सीख रहे हो ना ऑर्गेनिक, अभी तो आज तीसरा लेक्चर है। एकदम से अपने आप को ये मत सोचो कि हाय हमें तो पूरी ऑर्गेनिक आ जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे आएगी। दिव्या आप बताओ। मैम फर्स्ट ऑप्शन। पहला करेक्ट है, दूसरा नोट करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। KCN आयनिक कंपाउंड है, साइनाइड मिलेगा। AgCN आइसोसाइनाइड देगा। ठीक है, जब करवाओगे रिएक्शन हेलो एल्केन के साथ।
KCN और AgCN हाईली आयनिक है? नहीं, KCN आयनिक है बट AgCN कोवेलेंट कंपाउंड है, तो पहला ठीक है, दूसरा नहीं सही है। ठीक है, तो ये ऐसे वाले टाइप के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो प्लीज वो करके आना। ठीक है, ये वाला देखो 2024 में ही आया हुआ है। एल्काइल हैलाइड इज कन्वर्टेड इनटू एल्काइल आइसोसाइनाइड। बताओ भाई, आइसोसाइनाइड में किसके साथ रिएक्शन करवानी पड़ेगी मेरे को? CN के साथ। किसके साथ? AgCN के साथ करानी पड़ेगी, है ना। ये क्योंकि ये आयनिक है, NaCN, KCN, है ना, अमोनियम साइनाइड। ये वाला करो बेटा, माइक म्यूट करो जिसका भी होना है। ये वाला क्वेश्चन करो, जूम कर लो थोड़ा सा इसको। – 2022 में देख रहे हो आप, 2022, 23, 24। ऐसा भी हो सकता है कि GOC में आप जब कंसेप्ट पढ़ो तो आपको शायद कोई ऐसे पॉइंट आ जाए, कोई ऐसी चीज आ जाए जो समझ में नहीं आए, तो प्लीज रीच आउट टू मी। हाँ जी, A आपको बताना और B आपको बताना है, तो A में क्या बनने वाला है भाई बताओ। वेरी गुड, दिव्या ने हैंड रेस किया है, रविंदर ने। ये रविंदर के नाम से कौन है, भूल गई मैं। मैम नवजोत जी। हाँ नवजोत, वेरी गुड नवजोत, दिव्या, सौम्या। नवजोत आप ही बता दो। मैम थर्ड ऑप्शन। वेरी गुड, अभी तो बताया, NaCN साइनाइड, AgCN आइसोसाइनाइड। ठीक है, यस मैम। ये वाला क्वेश्चन करो 2025। वेरी गुड नवजोत, बिल्कुल सही था आपका। 2025 का सवाल करो। पहली क्लास में ही बताया था ये। और संडे को जब मैं 2 घंटे की क्लास लूंगी, जिसमें से आधा घंटा 1.5 घंटा मैं पढ़ाऊंगी, आधा घंटा सिर्फ तुम्हारे डाउट्स लूंगी, मतलब तब तक जो मैं ये पढ़ा चुकी हूँ ना हेलो एल्केन, उस तब तक के सारे डाउट्स जो भी तुम्हारे आएंगे मुझे आप दे सकते हो। GOC से रिलेटेड डाउट है तो GOC से रिलेटेड आएगा बिल्कुल, चाहे बेसिक से बेसिक डाउट हो। आधा घंटा आप लोगों का डाउट रहेगा, राइट। 1.5 आवर की क्लास लगाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो 3 से 5, क्योंकि इस संडे को तुम्हारा कोई टेस्ट भी नहीं है ना, तो तुम रिलैक्स होके आना क्लास में। और सारे बच्चे, जितने भी बच्चे यहाँ पे क्लास में बैठे हो, मेरे को हर एक बच्चे का जो ग्रुप बना हुआ है, सभी बच्चे मेरे को दिखाएंगे कि आप लिख लिख के देखते हो, समझ रहे हो। और मुझे आप बताइए कि बेटा देखो, बोलने में सिर्फ आपको 2 मिनट लगेंगे व्हाट्सएप पे। ये बोल देना कि मैम मैंने लिख लिख के देखा है और जो क्वेश्चन क्लास में करवाए थे वो हमने कर लिए, ये समझ में आ गए हैं, और जो नहीं आया वो आप मुझे भेज दो। जब अपन दोनों मिलके, मैं और आप मिलके अगर ऑर्गेनिक मैं अच्छे से सिखाऊंगी और तुम अच्छे से पढ़ोगे, तो बेटा क्यों नहीं आएगी ऑर्गेनिक, बिल्कुल आएगी। लेकिन तुम्हें वो चीजें करनी पड़ेंगी जो मैं बोल रही हूँ, तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। मैं तो
मैं तो करवा रही हूँ अपनी तरफ से, तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा तब बात बनेगी। सिर्फ मैं ही पढ़ाती रह जाऊंगी तो कोई फायदा नहीं होगा बेटा, ठीक है? तो बस इतना काम कर लेना। तुम बताओ क्या आंसर होगा, कोई भी बता दो। हरलीन, ए। ए होगा। ये एलाइल हैलाइड है क्योंकि sp3 कार्बन से यहाँ पे जुड़ा है, और एलाइल हैलाइड कह रहे हैं आर द कंपाउंड इन विच हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू sp2। ये तो गलत हो गया, sp3 आना चाहिए था यहाँ पे। अगर sp3 होता तो दोनों ही सही होते और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होता है ना। तो ए वाला जो है इसका सही है, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ठीक है, चलिए अभी हमारे पास आधा घंटा है ना, तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा SN1 रिएक्शन। क्या करेंगे? SN1 रिएक्शन। SN1 क्या है? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, या यू कैन से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर। मतलब जहां पे जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा बेटा? ऑर्डर 1 होगा रिएक्शन का। क्लियर है? चलिए पहले आप समझेंगे, फिर आप जो है अपनी नोटबुक में लिखेंगे। करवाऊं स्टार्ट? चलिए, तो इसमें मैं क्या ले रही हूँ बेटा? टर्शरी अल्काइल हैलाइड ले रही हूँ। कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये देखने नहीं आता कि टर्शरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है? प्लीज बता दो मेरे को, टर्शरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, प्राइमरी कौन सा है? मैं एक बार फिर बता रही हूँ, अगर तुम शर्म में नहीं, हेजिटेशन के कारण नहीं बोल पा रहे हो। हेलोजन के साथ आपको देखना है जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन से अटैच है। तो ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, ये राइट। तो ये टर्शरी हुआ। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा? जो SN1 में जो पहला स्टेप होता है, 3 स्टेप में ये रिएक्शन होती है। SN2 में क्या था बताओ भाई, कितने स्टेप में रिएक्शन हो रही थी बताओ मेरे को? एक ही स्टेप में सिंगल रिएक्शन, स्टेप। जहाँ पे एक ही सिंगल स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आ रहा था और उसी सेम टाइम पे आपका लिविंग ग्रुप बाहर जा रहा था। इसमें आप क्या करोगे? SN1 में ऐसा नहीं है। इसमें जो सबसे पहला स्टेप होता है उसमें लिविंग ग्रुप निकल जाता है, और ये वाला स्टेप स्लो स्टेप होता है ना, क्योंकि आप बॉन्ड को ब्रेक करवा रहे हो तो भाई साहब एनर्जी देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? मैम देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे पहले स्टेप में क्या होता है? लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है, और ये तुम्हारे बोर्ड्स में भी आएगा कि राइट मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन, 3 नंबर का सवाल आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इसको। और जितना मैं हेलो एल्केन एंड हेलोरीन पढ़ा रही हूँ, तुम आप अपने क्या बोलते हैं जो प्रीवियस ईयर बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन आप लगा लो, आपके वो सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, ओके। तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हाय मैम हमें तो स्कूल का काम करना है, स्कूल का, अरे ये हो गया तो वो भी हो गया, समझो। बस एक काम करना, तो स्कूल में टीचर NCERT के क्वेश्चंस करवाएंगे ना, उनको अच्छे से कर लें, समझ लो बस। तो पहले स्टेप में क्या होता है? लिविंग ग्रुप निकलता है। तो लिविंग ग्रुप जाएगा, ये नेगेटिव लेके जाएगा, तो छोड़ के क्या जाएगा? कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाएगा। तो पहले स्टेप में लिविंग ग्रुप। सेकेंड स्टेप में क्या होता है? सेकेंड स्टेप में क्या होता है मेरा बेटा? जो ये कार्बोकेटाइन बना है, अब क्या है? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर कोई इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला आ जाएगा तो मजे मजे हो जाएंगे इसके। ठीक है, तो अब इसको इलेक्ट्रॉन देने कौन आएगा? कोई बताएगा मुझे? पानी आएगा, पानी भैया जी आएंगे। यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हम लेते हैं SN1 रिएक्शन में, क्योंकि आपको पता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है? याद करो, कैटायन को भी सोलवेट करता है और अनायन को भी सोलवेट करता है। याद करो मेरी वो बात। तो जो ये Br नेगेटिव है, अब जो वाटर है वो इसको भी सोलवेट करेगा। मतलब समझ गए ना सोलवेट का मतलब? ये देखो, ये देखो, और कैटायन को भी करेगा। तो एक बात बताओ, ये Br नेगेटिव को तो जाल में फंसा लिया वाटर ने, तो क्या Br नेगेटिव अटैक कर पाएगा क्या इस कार्बोकेटाइन पे? सारे बच्चे ध्यान से सोचो, हाँ या ना? Br नेगेटिव को तो पानी ने क्या किया? अपने जाल में फंसा लिया, तो वो तो बेचारा निकल नहीं पाएगा। तो वो अब निकल नहीं पाएगा तो वाटर ही एज अ न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक कर देगा? कार्बोकेटाइन पे अटैक कर देगा। और ये स्टेप कैसा होता है बेटा? फास्ट स्टेप होता है।
क्या ये बात समझ में आई कि वोटर क्यों अटैक कर रहा है, बीआर नेगेटिव क्यों नहीं अटैक कर रहा है? कंफर्म करेंगे सारे बच्चे। तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट हम यूज कर रहे हैं SN1 में, वही न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करता है। ठीक है, चलिए तो अब होगा क्या देखना, एक बार ध्यान से देख लो, जहां पे भी समझ में नहीं आएगा बता देना कि मैम रुक जाओ, ये वाला स्टेप एक बार दोबारा बता। तो अब ऑक्सीजन ने तो क्या किया भाई, उसके पास पैसे थे उसने दे दिए, अब दे दिए तो उसके पास कमी होगी, यानी कि पॉजिटिव चार्ज आएगा। यस और नो? इतना काम हो गया, बोलो। यस ठीक है, यस मैम। अब क्या होगा, स्टेप नंबर 3। अब ये ऑक्सीजन कहता, हे भगवान मैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, मेरे पास कैसे आ गया पॉजिटिव चार्ज? हाय तोबा करेगा ये, बोलो भाई। तुम किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास पॉजिटिव चार्ज लाओगे तो क्या करेगा वो? भाई साहब हाय तोबा, मेरे पास कहाँ से आ गया? तो मतलब ये क्या कोशिश करेगा कि इसके ऊपर का पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाए, खत्म हो जाए। बोलो हाँ या ना, बोलो। तो Yes. आपके रिएक्शन में और ma'am. भी पानी होगा, ठीक है, तो ये और भी पानी होगा, ऐसे तो है नहीं कि बस एक ही मॉलिक्यूल था पानी का। तो ये पानी क्या करेगा, ये H+ ले लेगा, राइट। तो ये वाला जो स्टेप होता है वो क्या होता है, प्रोटोन ट्रांसफर। फास्ट स्टेप होता है ये भी। प्रोटोन ट्रांसफर हुआ ना, यहाँ से यहाँ चला गया है ना, तो फाइनली क्या मिला मेरा बेटा, तुम लोगों को क्या मिला? क्या तुम्हें अल्कोहल मिला? सोचो ध्यान से, क्या तुम्हें अल्कोहल भैया जी मिले? यस मैम। यस मैम। अब तुम्हें मैं 1 मिनट दे रही हूँ, इसको सोचो कि मैम ने क्या करवा दिया। तुम इसको लिखना स्टार्ट भी कर सकते हो अगर किसी ने लिखा, और ध्यान से देखो कि मैम ने क्या करवाया। 3 स्टेप करवाए मैंने। पहले स्टेप में लिविंग ग्रुप को टाटा बाय बाय किया। लिविंग ग्रुप जैसे ही गया नेगेटिव चार्ज लेके, इलेक्ट्रॉन पेयर लेके, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज छोड़ गया। और SN1 में हम कोई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं, तुम वाटर यूज कर सकते हो, तुम अल्कोहल यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे वाटर, ब्रोमीन जो न्यूक्लियोफाइल था, विच इज वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल एज कम्पेयर टू वाटर, उसके अटैक करने से पहले ही पानी क्या कर लेता है भाई साहब, जाल में फंसा लेता है। क्यों? क्योंकि Br नेगेटिव को भी जाल में फंसा रहा है वो कार्बोकेटाइन को। तो Br नेगेटिव को अगर उसने जाल में फंसा लिया तो Br नेगेटिव अटैक कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, तो खुद अटैक कर पाए, खुद अटैक कर दे। फिर खुद ने अटैक किया तो भाई साहब अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले लिया। अब इसने अपनी इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव चार्ज तो आएगा ना, बोलो। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। कहेगा भाई मेरे ऊपर कैसे आ गया पॉजिटिव चार्ज, मैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हूँ, ये तो हो ही नहीं सकता। तो बस फिर कहेगा खत्म करना है मुझे मेरा चार्ज। तो एक पानी का मॉलिक्यूल आया, वो कहता है रुक मैं तेरा चार्ज खत्म करता हूँ, तो यहाँ पे चार्ज खत्म। तो ये रिएक्शन 3 स्टेप में है। तो इसीलिए SN1 कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है, जहाँ पे इंटरमीडिएट बनता है। और इंटरमीडिएट यहाँ पे क्या बन रहा है बच्चों? कार्बोकेटाइन। इससे आसान भाषा तो मेरे को नहीं आती है बेटा समझाने। कार्बोकेटाइन यहाँ पे बन जाए। क्लियर हुआ? बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ? कंफर्म करो। यस मैम। यस मैम। कहानी बहुत बड़ी है SN1 की, अभी तो सिर्फ मैंने एक मैकेनिज्म बताया। और क्योंकि बेटा SN1 रिएक्शन में सोलवेंट ही न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, तो इसको हम सोल्वोलिसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, कहीं पे भी तुम्हें लिखा मिल जाए सोल्वोलिसिस रिएक्शन का रेट बताओ, सोल्वो का मतलब सोलवेंट है ना, जहाँ पे सोलवेंट ही न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, तो समझ जाना एग्जामिनर तुमसे SN1 रिएक्शन की बात कर रहा है। क्लियर है बेटा? मैम स्कूल में तो हमको ये मैकेनिज्म 2 स्टेप्स में करवाया था। हाँ, कई कई बुक्स में, कई कई स्कूल में 2 स्टेप में भी करवाया जाता है। वो क्या करते हैं ना, बस यहीं पे ही जो है खत्म करवा देते हैं, वोटर का अटैक करवा के यहीं पे ही बनवा देते हैं। यही करवाया होगा तुम्हारे स्कूल में भी, है ना। लेकिन देखा जाए तो ये 3 स्टेप मैकेनिज्म होता है। जब अपन कोई
स्टैंडर्ड बुक उठाते हैं हर लीन, तो वहां पे 3 स्टेप है। बट कोई आपका 2 स्टेप भी करके आओगे ना अगर आप बोर्ड्स में, तो वो गलत नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर स्कूल में 2 स्टेप में करवाया है, 2 स्टेप में अगर आप करके आते हो अपने स्कूल के एग्जाम में लिख के आते हो, तो कोई गलत नहीं करेगा। वैसे ये 3 स्टेप में होती है इस तरीके से, क्योंकि ये स्टेप ना कोई दिखाता नहीं है, बट जबकि ये होता है तीसरे स्टेप में आता है, तो इट्स ओके, इट्स ओके। चलिए हो गया ये। चलो अब आपने मैकेनिज्म कर लिया, मैकेनिज्म के बाद हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ड्रॉ करते हैं, है ना। उसी से हम अच्छे से चीजों को पता लगा पाते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं, है ना, ग्राफ के थ्रू। तो यहाँ पे मैं एक्सोथर्मिक का ग्राफ बनाऊंगी, देखो ना। अब एक बात बताओ, पहला स्टेप क्या है, स्लो है या फास्ट है? मैम स्लो है। तो अगर स्लो है तो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर मुझे ज्यादा बनाना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। दूसरा स्टेप क्या है, फास्ट है, तो इससे कम एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर बनाना पड़ेगा, देखो भाई देखो। और तीसरा स्टेप भी क्या है, प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है, फास्ट है, तो इसका भी क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर कम होगा। यस और नो, देखो भाई। यस दिख रहा है सबको? 3 स्टेप में ये रिएक्शन मैंने करवा दी। रुको एक बार दोबारा समझाती हूँ। ऐसे, ये क्या है, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस। ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, सच बता दूं। तो यहाँ पे क्या था हमारे पास, एल्काइल हैलाइड था रिएक्टेंट, और यहाँ पे क्या बना हमारा, अल्कोहल बना, है ना। अभी मैकेनिज्म के वे हमने देखा, पहला स्टेप स्लो था, तो देखो मैंने एक्टिवेशन एनर्जी देखो इतनी है, दिख रहे हो। दूसरा फास्ट था, तो इससे कम बैरियर है, देखो। तीसरा फास्ट है, उसका भी कम बैरियर है। अब ये क्या है, इंटरमीडिएट। कौन सा इंटरमीडिएट, पहले स्टेप में क्या बना, कार्बोकैटायन, याद करो, याद है ना, बोलो। 3 स्टेप में हो रही है ना ये रिएक्शन। पहले स्टेप में बना, दूसरे स्टेप के बाद क्या बना था, ये बना। आर तुम्हारा एल्काइल ग्रुप है, देखो ये वाला, है ना, ये वाला। और फिर फाइनली ये बन गया। तो यहाँ पे क्या हुआ है, तुम्हें जितने हम्प दिख रहे हैं ना, उतने ही स्टेप की रिएक्शन होती है। 3 स्टेप रिएक्शन है, 3 हम्प दिख रहे हैं, और ये हम्प क्या रिप्रेजेंट करते हैं, बोलो, ट्रांजिशन स्टेट रिप्रेजेंट करती है। तो जितने तुम्हें ऊंची चोटी दिखाई देगी, उतने ही स्टेप में रिएक्शन हुई है। मतलब 3 स्टेप में हुई है, तो कितने ट्रांजिशन स्टेट है, 3। और इंटरमीडिएट कितने बने हैं यहाँ पे, जितने ट्रांजिशन स्टेट है उससे कम कर दो, कितने, 2 इंटरमीडिएट। ये मैंने तुम्हें, याद करो, केमिकल काइनेटिक्स में भी बताया था। क्या समझे, जितनी पहाड़ की ऊंची चोटी उतने स्टेप, जितने स्टेप उतनी ट्रांजिशन स्टेट, और इंटरमीडिएट एक कम कर दो, बस खत्म। बात बन जाएगी। यस चलो इसको उतार लो, फिर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाती हूँ इसके। चलो पहला पॉइंट, सारे बच्चे कंफर्म करोगे, हाँ मैम ठीक है। मनप्रीत आप नोट डाउन कर रही हो, अंशिका देखो, मनप्रीत है क्या, हाँ। पता है दिक्कत क्या है बच्चों, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, मतलब इनऑर्गेनिक और फिजिकल में क्या होता है, हर चैप्टर की अपनी आइडेंटिटी होती है ना। मान लो जिसको सोल्यूशन नहीं आता, कोई नहीं, इलेक्ट्रो समझ में आ जाएगा, इलेक्ट्रो नहीं हुआ तो केमिकल आ जाएगा, ऐसा होता है ना। कमबख्त तो ऑर्गेनिक में नहीं होता है। जिसको हेलो एल्केन नहीं आता उसको अल्कोहल नहीं आएगा, जिसको अल्कोहल नहीं आता एल्डिहाइड नहीं आएगा, जिसको तीनों में से कोई नहीं आता अमीन्स तो तुम्हारे ऐसे ऊपर से जाएगा, समझ रहे हो। ऑल चैप्टर्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। तो यहाँ पे टीचर के लिए भी बहुत चैलेंजिंग होता है और बच्चों के लिए भी बहुत होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है थोड़ा सा दिक्कत होती है ऑर्गेनिक में। कोई नहीं, कर लोगे तुम लोग, मेरे को पूरा विश्वास है। अगर तुम अपनी मेहनत से चीजें कर रहे हो तो कोई भी नहीं तुम्हें, नो वन कैन बीट यू। मैं हमेशा बोलती हूँ जो मेहनत करता है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो कभी
सक्सेसफुल ना हो, बिल्कुल होगा। अगर तुम्हें आज मुश्किल लग रही है चीजें, लेकिन जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत आसान लगेंगी चीजें, लेकिन बस कर लेना तुम। चलो पहला देखो, पहला पॉइंट क्या है, स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बोलो। Yes. Yes, sir. और स्लोवेस्ट स्टेप कौन सा था, पहले वाला था, देखो ये वाला, है ना। और पहले स्लो स्टेप में क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है ना। तो यानी कि क्या मैं बोल सकती हूँ क्या, कि जो रेट ऑफ SN1 है वो किस पे डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे डिपेंड करेगा। यस और नो, है ना। Yes. अगर मान लो मेरे पास एक ये एल्काइल हैलाइड है, टर्शरी वाला, एक प्राइमरी सॉरी सेकेंडरी है, और एक है प्राइमरी, तो तुम बता सकते हो किसमें फास्ट होगी SN1। मैम 3 डिग्री में। टर्शरी में, यस, टर्शरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। टर्शरी वाला ज्यादा होगा ना बेटा स्टेबल। देखो ना, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ रहे होगे अगर तुम GOC के लेक्चर देख रहे हो तो। यहाँ पे टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है, 9 वो बनेंगे हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। ऑल्सो यू कैन से कि 3 प्लस आई इफेक्ट कर रहे हैं बेसिकली, 3 मिथाइल अपना प्लस आई लगा रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करते हैं। तो प्राइमरी में तो SN1 बेटा होती ही नहीं है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा, तो रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, और रेट यानी कि आप इधर देखो, स्लो स्टेप में सिर्फ एल्काइल हैलाइड है, तो यानी कि जो रेट है वो एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। रेट डज नॉट डिपेंड ऑन, समझ में आ रही है कि चीज क्या लिख रही हूँ, मैकेनिज्म से देखते हुए लिख रही हूँ। रेट डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, है ना, न्यूक्लियोफाइल तो है ही नहीं स्लो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, तो इसका मतलब वीक न्यूक्लियोफाइल से काम चल जाएगा। वीक न्यूक्लियोफाइल इज रिक्वायर्ड, जबकि SN2 में हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता था, है ना। बोलो। Yes. और इसमें तुम्हें न्यूक्लियोफाइल कौन सा देंगे पेपर में, न्यूक्लियोफाइल तुम्हें मिलेगा जैसे H2O हो सकता है वो मिल जाए, या फिर H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन लिखा हो। कंफ्यूज मत होना मैम, एसीटोन मैम SN2 होगी ना। सॉल्वेंट देख लेना, ओ सॉरी न्यूक्लियोफाइल देख लेना कैसा है, वाटर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल से काम चल जाता है, ठीक है। मिथेनॉल हो सकता है ना। इतना हुआ क्लियर, बताओ। Yes, ma'am. चाहिए और क्या होना चाहिए यहाँ पे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करेंगे, ये तो मैंने बता दिया ना तुम्हें। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स द SN1 रिएक्शन, है ना, क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करते हैं भाई साहब, खुद ही न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर देते हैं, क्योंकि जो वहां से लिविंग ग्रुप निकल रहा होता है, जैसे Br वाला मैंने लिया, उसको तो जाल में फंसा लेता है, तो खुद कार्बोकेटाइन के साथ प्यार मोहब्बत करता है ना। उसके अलावा ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि SN1 रिएक्शन को हम सोल्वोलिसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। ये काम आएंगे तुम्हारे रिवाइज करने में। उसके अलावा लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, लिविंग ग्रुप बेटर होना चाहिए, या लिख देते गुड लिविंग ग्रुप, बोलो। क्योंकि अगर मान लो Br जा रहा है ना पहले स्टेप में, अगर मान लो एक Br लगा होता क्लोरीन और आयोडीन, तो आयोडीन जाता सबसे पहले, बिकॉज गुड लिविंग ग्रुप है, ठीक है। उसके अलावा क्योंकि कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो कार्बोकेटाइन को कौन स्टेबल करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबल करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे तो वो क्या करेंगे, SN1 रिएक्शन को फेवर करेंगे, यानी कि एक्सेलरेट करेंगे, रिएक्शन के रेट को बढ़ाएंगे।
और SN2 में क्या था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक्सेलरेट कर रहे थे। यस मैम। तुम्हें मैं 2 मिनट दे रही हूँ, सबको रिवाइज करो, रिवाइज करो। ये मैं वैसे ऑलरेडी बता चुकी हूँ कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। एल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए बता दिया, न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, तो इसको मैं दोबारा नहीं बता रही हूँ। फटाफट से रिवाइज करो, तुम्हें टाइम दे रही हूँ मैं, इसके बाद छोड़ दूंगी तुम्हें। रिवाइज करो, कंफर्म करो कि हो गया मैम, ठीक है। और आज रिमाइंडर लगा लेना कि संडे को क्लास है, कि तुम बोलो मैम हम तो भूल गए मैम। मुझे तक अभी दिव्या का असाइनमेंट मिला है, और शायद और किसने भेजा मुझे पहला असाइनमेंट, एल्केन एंड हेलोइडिन का। मैम ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਵਾ। हरलीन आपने किया? ਹਾਂਜੀ मैम। फिर और किसने भेजा? 2 बच्चों ने भेजा। हुआ? यस। मनप्रीत क्या क्या समझ में आया आज की क्लास में, बताओ एक बार पूरी क्लास को। आज की क्लास में क्या समझ में आया, पूरी क्लास को बताओ। जो जो समझ में आया, ये किसी का भी टर्न आ सकती है, जिसको जो समझ में आया है वो आप बता सकते हो, जिससे भी मैं पूछूं। मनप्रीत पहले तुम बताओ क्या समझ में आया आज की क्लास में। मैम वो 3 स्टेप्स में रिएक्शन होती है वो SN1 की। अच्छा, और आंचल नहीं आई ना आज मेरे ख्याल से। हरमीत क्या समझ में आया आज की क्लास में, बताना। हरमीत अनम्यूट योर माइक। बताइए जी, हरमीत जी क्या समझ में आया आज की क्लास में। रविंदर क्या समझ में आया है क्या, रविंदर क्लास में? मैम एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल में मतलब जब आयनिक का कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्ट हो तो तब क्या प्रोडक्ट बनेगा। और 2 रिएक्शन पड़ी थी, फिन एक तो फिनकैलेस्टिन, एक स्वार्ट्ज। हाँ, फिंगलस्टीन में हम क्या हाँ। बनाते हैं? उसमें मैम मतलब जो अल्काइल हैलाइड होता है वो ड्राई एसीटोन के साथ रिएक्ट करके वो हाँ, प्रोडक्ट बनाएगा। क्या बनता है, क्या मिलता है हमें उसमें? मतलब मैम Br से NaI से रिएक्ट करेगा तो आई मिलेगा हमको। हाँ, एल्काइल आयोडाइड बोलेंगे बेटा, ठीक है। हाँ। और स्वार्ट्स रिएक्शन में? स्वार्ट्ज रिएक्शन में मैम मतलब क्लोराइड या ब्रोमाइड की प्रेजेंस में जो उनके फ्लोराइड होंगे उनके वो
वो फ्लोराइड मिलेगा हमको। एल्काइल फ्लोराइड, और उसमें हम कोबाल्ट का फ्लोराइड ले सकते हो, एसबी एंटीमनी का, मर्क्यूरी का हाँ ले जी। सकते हो, ये ले सकते हो। वेरी गुड रविंदर, तुम्हें अब डेली बोलना है क्लास में, है ना, ऐसे ही। वेरी गुड। दिव्या आप बताइए, आपको कौन सी चीजें याद आ रही हैं जो समझ आई? दिव्या अनम्यूट योर माइक। यस मैम एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। हाँ, मैम ये मतलब मैम ये दो जगह से दो जगह से अटैक करते हैं। हाँ, तो अगर मेरे पास KCN है तो कहाँ से अटैक करेगा? मैम साइनाइड CN। कार्बन से अटैक करेगा, नाइट्रोजन से। यस मैम। मैम सी से कार्बन। और अगर मेरे पास AgCN है तो? मैम N से आइसोसाइनाइड। और AgNO2 है तो? मैम N से और अगर मेरे पास क्या बोलते हैं, KNO2। हाँ KNO2 है तो? मैम ऑक्सीजन से। और अगर मान लो मेरे पास NaNO2 है तो? मैम C से। नहीं, NaNO2 है तो? पोटेशियम नाइट्राइट की जगह अगर मैं हाँ, पोटेशियम नाइट्राइट की जगह अगर मैं सोडियम नाइट्राइट दे दूं तो? मैम N से। नहीं बेटा, KNO2 आयनिक है, NaNO2 भी तो आयनिक है, Na+NO2 नेगेटिव, ये भी तो आयनिक है। यस मैम। आप लोग समझ रहे हो? पेपर में जरूरी नहीं है कि KCN देगा, वो KCN की जगह NaCN भी दे सकता है। तो पोटेशियम की तो ग्रुप का है ना सोडियम, लीना ने की रब से फरियाद, भूल गए? ठीक है, Yes, ma'am. ऐसे ही जरूरी, वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली वो KNO2 ही देगा, पोटेशियम नाइट्राइट। बट अगर NaNO2 दे दिया तो क्या तुम क्वेश्चन को छोड़ के आ जाओगे क्या? नहीं, ठीक है, Yes, हाँ ma'am. रीजन से होगा, तो ये चीज ध्यान रखिए। ठीक है, तो इनको ही पढ़ना है तुम्हें, लिख के देखते हैं सारी चीजें।